ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति दीदी जी। ओम शांति। आगे महावाक्य 15/3/99। अव्यक्त मन। आज के तो 14 तारीख के महावाक्य हैं, लेकिन रिवाइज कोर्स 15/3/99। कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने के लिए कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाओ। कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने के लिए कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाओ, स्वराज्य अधिकारी बनो। आज बाप दादा चारों ओर के अपने राज दुलारे परमात्म प्यारे बच्चों को देख रहे हैं। यह परमात्म दुलार व परमात्म प्यार बहुत थोड़े बच्चों को प्राप्त होता है। बहुत थोड़े ऐसे भाग्य के अधिकारी बनते हैं। ऐसे भाग्यवान बच्चों को देख बाप दादा भी हर्षित होते। राज दुलारे अर्थात क्या कहेंगे, और राजा बच्चे। राज दुलारे अर्थात राजा बच्चे। तो अपने को राजा समझते हो, नाम ही है राजयोगी। तो राजयोगी अर्थात राजा बच्चे। वर्तमान समय भी राज्य हो और भविष्य में भी राज्य। अपना डबल राज्य पदवी अनुभव करते हो ना। अपने आप को देखो कि मैं राजा हूं। इसका वर्तमान समय कर्म इंद्रियों का राज्य। स्वराज्य अधिकारी हूं। हर एक राज्य कारोबारी आपके ऑर्डर में कार्य कर रहे हैं, यानी आपके कर्म इंद्रियां कर्मचारी क्या ऑर्डर के प्रमाण कार्य कर रहे हैं। राजा की विशेषता क्या होती है वह तो तुम जानते हो ना। रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर दोनों पावर आपके पास है। क्वेश्चन किया गया, रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर दोनों पावर आपके पास है। अपने आप से पूछो कि राज्य कारोबारी सदा कंट्रोल में चल रहे हैं। हाथ पैर नाक मुंह कान, ये राज्य कारोबारी आपके कंट्रोल में चल रहे हैं। बाप दादा आज बच्चों की कंट्रोलिंग पावर
रूलिंग पावर चेक कर रही थी। बाबा ने क्या चेक किया? कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर को चेक किया। तो बताओ क्या देखा होगा? क्या चेक किया होगा बाबा ने? हर एक जानते तो हैं, बाप दादा ने देखा कि अभी भी अखंड राज्य अधिकारी सभी का अभी भी अखंड राज्य अधिकार सभी का नहीं। इस पर कर्म इंद्रियों पर अभी भी अखंड राज्य अधिकार सभी का नहीं। अखंड बीच बीच में खंडित होता है। क्यों? सदा स्वराज्य के बदले पर राज्य भी खंडित कर देता है। पर राज्य की निशानी है, राज्य की निशानी है यह कर्मेंद्रियों पर अधीन हो जाती। यह कर्मेंद्रियां पर अधीन हो जाती। माया के राज्य का प्रभाव अर्थात पर अधीन बनना, यानी पराधीन। वर्तमान समय मिनॉरिटी तो ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी माया के वर्तमान समय के विशेष प्रभाव में आ जाती है। जो आदि अनादि संस्कार हैं, उनके बीच बीच में मध्य के अर्थात मध्य मीन्स द्वापर से अभी पापा कहते द्वापर से अभी अंत तक के संस्कार के प्रभाव में आ जाते। सो के संस्कार ही क्या करती हैं? राज्य को खंडित करती हैं। उसमें भी विशेष संस्कार व्यर्थ सोचना, व्यर्थ समय गंवाना और व्यर्थ बोल चाल में आना, चाहे सुनना चाहे सुनाना। किस में कहा बाबा ने? व्यर्थ सोचना, व्यर्थ समय गंवाना और व्यर्थ बोल चाल में आना, चाहे सुनना चाहे सुनाना। एक तरफ व्यर्थ के संस्कार, दूसरे तरफ बाबा कहते एक तरफ तो व्यर्थ के संस्कार, जिसमें 4-5 बातें आ गई, और बाबा कहते दूसरे तरफ अलवेलेपन के संस्कार भिन्न भिन्न रॉयल रूप में स्वराज्य को खंडित कर देते। पहला क्या बताया? व्यर्थ बोल और व्यर्थ समय गंवाना, व्यर्थ बोल और फिर सुनना सुनाना। और सेकंड अलवेलेपन के संस्कार भिन्न भिन्न रॉयल रूप में स्वराज्य को खंडित कर देते। कई बच्चे कहते हैं कि समय समीप आ रहा है, लेकिन संस्कार शुरू में इमर्ज नहीं, वह अभी कहाँ इमर्ज हो रहे हैं। जैसे समय समीप आ रहा है क्या? हाँ, वो कहाँ अभी इमर्ज हो रहा है। वायुमंडल में संस्कार और इमर्ज हो रहे हैं। इसका कारण क्या है? ये माया के वार का एक साधन है। माया अपना आखिरी दाम पेश लगा रही है। माया इसी से अपना बनाकर परमात्मा मार्ग से दिल शिकस्त बना देती है। सोचते हैं कि अभी तक ऐसे ही है, तो पता नहीं
समानता की सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। कोई ना कोई बात में जहां कमजोरी होगी, उसी कमजोरी के रूप में माया दिल शिकस्त बनाने की कोशिश करती है। क्या? कोई ना कोई बात में जो कमजोरी होगी, है ना, उसी कमजोरी के रूप में माया दिल शिकस्त बनाने की कोशिश कर। बहुत अच्छा चलते चलते कोई ना कोई बात में माया संस्कार पर अटैक कर पुराने संस्कार इमर्ज करने का रूप रखकर दिल शिकस्त करने की कोशिश करती है। लास्ट में जब संस्कार समाप्त होने हैं, इसलिए कभी कभी रहे हुए संस्कार इमर्ज हो जाते। लेकिन बाप दादा आप सभी भाग्यवान बच्चों को इशारा दे रहे हैं, घबराओ नहीं। जैसे वैद्य लोग कहते हैं घबराओ नहीं, बीमारी उथल खाएगी। बाबा कहते ये भी क्या है, माया अपना लास्ट तक दांव पेच खेलने आएगी, इसमें घबराओ नहीं। माया की चाल को समझ जाओ। आलस और व्यर्थ, इसी में नेगेटिव भी आ जाता है। आलस और व्यर्थ, इसी में नेगेटिव भी आ जाता है। इन दोनों बातों पर विशेष अटेंशन रखो। समझ जाओ कि ये माया का वर्तमान समय वार करने का साधन है। बाप दादा के साथ का अनुभव, कंबाइंड पन का अनुभव इमर्स करो। ऐसे नहीं कि बाप तो है ही मेरा, साथ है ही है। साथ का प्रैक्टिकल अनुभव इमर्ज हो। यह माया का वार वार, हाँ, यह माया का वार वार नहीं होगा, माया हार खा लेगी। कब? जब कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करें। ये माया की हार है, वार नहीं। सिर्फ घबराओ नहीं, क्या हो गया, क्यों हो गया, हिम्मत रखो। बाप के साथ को स्मृति में रखो। चेक करो कि बाप का साथ है। चेक करो अपने साथ क्या, कि बाबा का साथ है। साथ का अनुभव मर्ज रूप में तो नहीं है। बाबा कहते क्या रखना है, इमर्ज रूप में रखना। नॉलेज है कि बाप साथ है, नॉलेज के साथ साथ बाप की पावर क्या है। ऑलमाइटी अथॉरिटी है, तो सर्व शक्तियों की पावर इमर्ज रूप में अनुभव करो। इसको कहा जाता है बाप के साथ का अनुभव होना। अलवेले नहीं बन जाओ। बाप के सिवाय और है ही कौन, बाप ही तो है। अब बाप बाप ही है तो क्या, पावर का अनुभव भी तो करना है। जैसे दुनिया वालों को कहते हो, अगर परमात्मा सर्वव्यापक है तो परमात्म गुण अनुभव होने चाहिए, दिखाई देने चाहिए। तो बाप दादा भी आपको पूछते हैं कि अगर बाप साथ कंबाइंड है तो वह पावर हर कर्म में अनुभव होती है, दूसरों को भी अनुभव होती है। क्या समझते, डबल फॉरनर्स क्या समझते, पावर है, सदा है। पहले क्वेश्चन में तो सब हाँ कर देते, क्या हम पावर है, लेकिन बाबा कहते क्या, सदा है।
पहले क्वेश्चन में तो सब हाँ कर देते हैं, फिर जब दूसरा क्वेश्चन आता है सदा है तो सोचने पड़ जाते हैं। तो अखंड तो नहीं हुआ ना। आप चैलेंज क्या करते हो? अखंड राज्य स्थापन कर रहे हो या खंडित राज्य स्थापन कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अखंड है ना। टीचर्स बोलो अखंड है। तो अभी चेक करो, अखंड स्वराज्य है। राज्य अर्थात प्रारब्ध सदा का लेना है। जब बीच बीच में कट हो जाए तो कोई हर्जा नहीं। प्रारब्ध सदा का लेना है, जब बीच बीच में कट हो जाए, मना बीच बीच में दुख भी आ जाए तो चलेगा। तो बाबा कहते ऐसे चाहते हो, लेने में तो सदा चाहिए, लेने में तो तुम्हें क्या सदा चाहिए, और पुरुषार्थ में कभी कभी चलता है ऐसे। फॉरेनर्स को कहा था ना कि अपने जीवन की डिक्शनरी में सम टाइम और समथिंग शब्द निकाल। अभी सम टाइम खत्म हुआ। जयंती बोलो रिजल्ट देंगी ना? इसको पूछा। तो बाबा कहते तो सम टाइम खत्म है। जो समझते हैं सम टाइम शब्द सदा के लिए समाप्त हो गया, वह हाथ उठाओ। खत्म हो गया जब खत्म होगा, लंबा हाथ उठाओ। और नर्स ने हाथ उठाया होगा। वतन की टीवी में तो आपके हाथ आ गए, यहाँ की टीवी में सभी के नहीं आते। यह कलयुगी टीवी है ना, और बाबा के पास हाँ जादू की टीवी है, इसलिए सब आ जाता है। बहुत अच्छा। फिर भी बहुतों ने हाथ उठाया। उन्हों को सदा काल की मुबारक हो। अच्छा, अभी भारतवासी जिसका प्रैक्टिकल सदा काल स्वराज्य है। पहले तो बाबा ने फॉरेनर्स को पूछा, अब बाबा इसे पूछ रहे हैं भारतवासी जिसका प्रैक्टिकल सदा काल का स्वराज्य, सर्व कर्म इंद्रियां लॉ और ऑर्डर में है, वह हाथ उठा। जिसकी सर्व कर्म इंद्रियां क्या? कोई भी नहीं है। आप पक्का हाथ उठाना, कच्चा नहीं। अब बाबा को तसल्ली देने के लिए कई उठा भी देते हैं, चाहे अंदर है भी नहीं, है ना। लेकिन बाबा कहते हैं, बाबा पहले कह रहे हैं पक्का हाथ उठाना, कच्चा नहीं। सदा याद रखना कि सभा में हाथ उठाया है। फिर बाप दादा को बाबा कहते फिर बाप दादा को बातें बहुत मीठी मीठी बताते हैं। कहते हैं बाबा आप तो जानते हो ना, कभी कभी माया आ जाती, तो अपने हाथ की लाज रखना। अच्छा है, फिर भी हिम्मत रखी है तो हिम्मत नहीं हारना। हिम्मत पर बाप दादा की मदद तो है ही। आज बाप दादा ने देखा कि वर्तमान समय के अनुसार अपने ऊपर, हर कर्मेंद्रियों के ऊपर, अर्थात स्वयं प्रति जो कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए वह कम, वह और ज्यादा चाहिए। क्या चाहिए? कंट्रोलिंग पावर। कौन सी? स्वयं के ऊपर। बाप दादा बच्चों की
बाप दादा बच्चों की रूह रुहान सुन मुस्कुरा रहे। बच्चे कहते हैं कि पावरफुल याद के 4 घंटे होते नहीं। क्या कितने घंटे बोला है वैसे बाबा? 8 घंटे। उनमें से पावरफुल याद के 4 घंटे वो भी नहीं होते। बाप दादा ने 8 घंटे से 4 घंटा किया और बच्चे कहते हैं 2 घंटा ही ठीक है। पावरफुल योग। तो बताओ कंट्रोलिंग पावर हुई? नहीं हुई ना फिर तो। और अभी से अगर ये अभ्यास नहीं होगा तो समय पर पास विद्वान और राज्य अधिकारी कैसे बन सकेंगे? बनना तो है ना। बच्चे हंसते हैं। आज बाप दादा ने बच्चों की बातें बहुत सुनी। बाप दादा को हंसाते भी हैं। कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल 3 मिनट नहीं होता, शरीर का कंट्रोल हो जाता है। गीत बजा, समझो 10:30 का गीत बजा तो वहां खड़े हो गए। फिर शरीर से खड़े हो गए लेकिन मन से मन से क्या करते हैं? कब गीत खत्म होगा तो चलेंगे, है ना? मधुबन में करते हो ना ऐसे, गीत बजा तो जहाँ हो वहीं खड़े हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल 3 मिनट नहीं होता, शरीर का कंट्रोल तो हो जाता है, खड़े हो जाते हैं। नाम है मन के कंट्रोल का, लेकिन मन का कंट्रोल कभी होता कभी नहीं भी होता। कभी परम धाम जाने के बजाय बाबा कहते कहाँ गलियों में घुस जाते। कारण क्या है? कंट्रोलिंग पावर की कमी है। इसे अभी और बढ़ाना है। ऑर्डर करो। जैसे हाथ को ऊपर उठाना चाहो तो उठा लेते हो ना। अभी बोलो हाथ को ऊपर करो तो कर लेंगे ना। तो फिर बाबा कहते क्रैक नहीं होगा तो उठा लेते हो। हाथ क्रैक नहीं होगा, हड्डी टूटी हुई नहीं होगी तो सहज ही उठा लेते हो ना। ऐसे मन, यह सूक्ष्म शक्ति कंट्रोल में आनी है, लाना है। बाबा ने ये अंडरलाइन कराया, लाना है। ऑर्डर करो स्टॉप तो स्टॉप हो जाए। मन को ऑर्डर करो स्टॉप तो स्टॉप हो जाए। सेवा का सोचो, सेवा में लगो। परम धाम में चलो तो परम धाम में चला जाओ। सूक्ष्म बदन में चलो तो सेकंड में चला जाओ। जो सोचो वह ऑर्डर में हो। अभी इस शक्ति को बढ़ाओ। छोटे छोटे संस्कारों में युद्ध में समय नहीं गवा। आज इस संस्कार को भगाया, कल उसको भगाया। कंट्रोलिंग पावर धारण करो तो अलग अलग संस्कार पर टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। क्या करो? कंट्रोलिंग पावर को धारण करो तो अलग अलग संस्कार पर टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। नहीं सोचना है, नहीं करना है, नहीं बोलना है, स्टॉप। तो स्टॉप हो जाए। यह है कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने की विधि। तो कर्मातीत बनना है ना। बाप दादा भी कहते हैं आपको ही बनना है और कोई तो आएगा नहीं। क्या आप ही हो? बाबा ने हमारे ऊपर आश रखी है तो फिर हमें भी अपने को क्या तसल्ली देनी है कि मुझे ही बनना है। बाबा कहते आपको ही साथ में ले जाएंगे, लेकिन कर्मातीत को ले जाएंगे ना। साथ चलेंगे या पीछे पीछे आएंगे? साथी बन के जाएंगे या बाराती बन के चलना?
साथ चलेंगे ना? ये तो बहुत अच्छा बोला। क्या साथ चलेंगे? तो पहले क्या हिसाब किताब चुकतू करेंगे? इसमें हाँ जी नहीं बोला। कर्मातीत बनके साथ चलेंगे ना? कर्मातीत बन साथ चलना अर्थात साथी बनकर चलना। जोड़ी तो अच्छी चाहिए ना, जब लंबी और छोटी चलेगी। समान तो बनना पड़ेगा ना बाबा के, तभी तो साथ चलेंगे। सम्मान चाहिए ना, तो कर्मातीत बनना ही है। तो क्या करेंगे? बाबा ने कहा क्या करेंगे? अभी अपना राज्य अच्छी तरह से संभालो। सह साधन क्या? साथ कौन चलेगा? जो अपनी कर्म इंद्रियों का राजा होगा, स्वराज्य अधिकारी होगा, जिसको कंट्रोलिंग पावर होगी। रोज अपनी तलवार स्वयं लगाओ। कैसे? रोज रात को सोने से पहले अपनी दरबार लगाओ। सारी कर्म इंद्रियों को अपने आगे रखो। आंखों को पूछो क्या क्या किया आज, कहीं धोखा तो नहीं हुआ। मुख को पूछो, जीवा को पूछो, गलत मलत तो नहीं बोल दिया आज किसी को। हम्म? हाथों को पूछो, फिर पाँव को पूछो। सारी कर्म इंद्रियों की दरबार लगाओ। तो बाबा कहते चेक करो, कर्म इंद्रियों की दरबार लगाओ। राज्य अधिकारी हो ना, तो अपनी दरबार लगाओ। कर्मचारियों से हाल चाल पूछो, चेक करो ऑर्डर में है। ब्रह्मा बाप ने भी रोज दरबार लगाई, कॉपी है ना। उनको बताना दिखाना। अब दादियों को कह रहे होंगे कि ब्रह्मा बाबा कैसे दरबार लगाते थे। ब्रह्मा बाप ने भी मेहनत की, रोज दरबार लगाई, तब कर्मातीत बने। तो अभी कितना टाइम चाहिए और? इसलिए कर्मातीत बनने में बाबा कहते कितना टाइम चाहिए, या एवर रेडी हो। इस अवस्था से सेवा की, हाँ, इस अवस्था से सेवा भी फास्ट होगी। क्यों? एक ही समय पर मनसा शक्तिशाली, वाचा शक्तिशाली, संबंध संपर्क में चाल और चेहरा शक्तिशाली। एक ही समय पर तीनों सेवा बहुत फास्ट रिजल्ट निकालेंगी। तीनों सेवाएं कौन सी बोली बाबा ने? हाँ, मनसा भी शक्तिशाली, वाचा शक्तिशाली, और संबंध संपर्क में, यानी ये व्यवहार आ गया, चाल और चेहरा शक्तिशाली। व्यवहार में भी क्या? एक ही समय पर तीनों सेवाएं बहुत फास्ट रिजल्ट निकालेंगी। ऐसे नहीं समझो कि इस साधन में सेवा कम होगी, नहीं। सफलता सहज अनुभव होगी। और सभी जो भी सेवा के निमित्त हैं, अगर संगठित रूप में ऐसी स्टेज बनाते हैं, तो मेहनत कम और सफलता ज्यादा होगी। तो विशेष अटेंशन, कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाओ। संकल्प, समय, संस्कार सब पर कंट्रोल। संकल्प, समय और संस्कारों पर। ये नहीं समय प्रति समय पुराने संस्कार उभरते रहे, फायदा क्या होगा? 50-50 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन अगर पुराने संस्कार फिर आ रहे हैं हटके, तो क्या सुधरे? तो बाबा क्या कहते हैं? संकल्प, समय, संस्कार सब पर कंट्रोल। बहुत बार बाप दादा ने देखा, बहुत बार बाप दादा ने कहा है, आप सब कौन हो?
राज्य हो। एक तो होता है प्यार से माँ बाप कहते हैं मेरा राजा बच्चा है ना, तो बाबा कहते हैं संगम युग पर तुम बाबा के राज दुलारे यानी स्वराज्य अधिकारी बच्चे हो। पर इस पर स्वयं पर कर्म इंद्रियों, सो माना अपना। तो बाबा क्या कहते हैं, बहुत बार बाप दादा ने कहा आप सब राज्य, जब चाहो, जैसे चाहो, जहां चाहो, जितना समय चाहो, ऐसा मन बुद्धि लॉ और ऑर्डर में हो। आप कहो नहीं करना और फिर भी हो रहा है, कर रहे हैं, तो ये लॉ और ऑर्डर नहीं। तो स्वराज्य अधिकारी अपने राज्य को सदा प्रत्यक्ष स्वरूप में लाओ, लाना ही है ना, ला भी रहे हैं। लेकिन बाप दादा ने कहा ना, क्या करो, ला तो रहे हैं, लेकिन बाबा ने क्या कहा, सदा शब्द ऐड करो, खंडित ना हो। बाप दादा भी लास्ट में आएंगे, यानी एक टर्न रहा होगा, अभी एक टर्न है, एक टर्न में रिजल्ट पूछेंगे। 15 दिन होते हैं ना, उस टाइम बाबा 15 दिन के बाद आते थे, अभी तो शायद थोड़ा बड़ा, मतलब कि जैसे अभी इस साल 15 होंगे। क्या है, कभी 8 टर्न होती हैं तो उसमें फिर 20 दिन 22 दिन जैसे। हाँ, तो बाबा कहते 15 दिन होते हैं ना, तो 15 दिन में कुछ तो दिखाएंगे या नहीं, यानी 15 दिन के बाद फिर बाबा आएंगे तो कुछ तो रिजल्ट दिखाएंगे या नहीं। टीचर्स बोलो 15 दिन में रिजल्ट होगी। अच्छा, मधुबन वाले 15 दिन में रिजल्ट दिखाएंगे? अभी कहो हाँ या ना, अभी हाथ उठाओ। सभी ने हाथ उठाए, अपने हाथ की लाज रखना। अब बाबा ने देख लिया हाथ उठाया हुआ, तो बाबा क्या कहते, हाँ जो समझते हैं कोशिश करेंगे, ऐसे कोशिश वाले हाथ उठाओ। ज्ञान सरोवर शांतिवन वाले उठो। बाप दादा ने मधुबन ज्ञान सरोवर शांतिवन के मुख्य निमित्त भाई बहनों को सामने बुलाया। बाप दादा ने तो आप सबका साक्षात्कार कराने के लिए बुलाया है। आप लोगों को देखकर सभी खुश होते हैं। इनको देख करके, मधुबन वासियों को देख करके सब खुश होते हैं। अभी बाप दादा चाहते क्या है वह बता रहे हैं। चाहे पांडव भवन, चाहे शांतिवन, चाहे ज्ञान सरोवर, चाहे हॉस्पिटल, 4 धाम तो है ना, 5वां छोटा है। चारों में ही बाप दादा की एक आश है। बाप दादा 3 मास के लिए चारों धाम में अखंड निर्विघ्न अटल स्वराज्यधारी राजों का रिजल्ट देखने चाहते हैं। 3 मास यहाँ वहां से कोई भी और बातें नहीं सुनने में आवे। संगठन तो है ना वहां पर, भिन्न भिन्न संस्कार स्वभाव वाली आत्माएं वहां रहती हैं। तो फिर बाबा ने कहा 3 मास में क्या, हाँ कईयों को संशय उड़ जाता है, मधुबन में रहते हैं तो भी ऐसा, लेकिन क्या है, बाबा कहते परिवर्तन चल रहा है ना, वो भी तो परिवर्तन हो रहे हैं ना, वो भी तो आत्माएं है ना, जाते ही थोड़ी सीधा ही सुधर गए। हम कितना सुधरे हैं पहले हम खुद को देख। तो बाबा यही कह रहे हैं 3 मास यहाँ वहां से कोई भी और बातें नहीं सुनने में आ, सब स्वराज्य अधिकारी नंबर 1
क्या 3 मास की ऐसी रिजल्ट हो सकती है? बाबा ने निर्भय भाई जी से, पांडवों की तरफ से आपको, निर्भय भाई जी को बोला, हो सकता है। दादी तो है, लेकिन साथ में ये जो सामने बैठे हैं सब है, तो हो सकता है। दादी कहती है हो सकता है। जो पांडव भवन वाले बैठे हैं वह हाथ उठाओ, हो सकता है। अच्छा मानो कोई कमजोर है, शरीर से कमजोर नहीं, लेकिन अपने संस्कार स्वभाव मिलाने में कमजोर है। तो बाबा कहते हैं उसका कुछ हो जाता है, फिर आप क्या करेंगे? कोई कमजोर आत्मा है, वो अपने स्वभाव संस्कार के कारण टक्कर में आ जाती है, समझो। तो बाबा कहते फिर आप क्या करेंगे? आप समझते हो कि साथ वालों को भी साथ देते हुए रिजल्ट निकालेंगे, इतनी हिम्मत रखते हो? नहीं, क्या कहेंगे? बाबा ने ये बहुत बारी कहा है कि जो जैसा है उसको उसी रूप में एक्सेप्ट करो। बदलने लगे ना तो वो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा ना। अगर आपने संसार में खुशी खुशी से जीना है तो क्या करना होगा? हाँ, जो जैसा है उसको उसी रूप में अपनाना होगा। तो बाबा कहते क्या आप समझते हो कि साथ वालों को भी साथ देते हुए रिजल्ट निकालेंगे? ये नहीं कि ये तो बदल ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। इतनी हिम्मत रखते हो सकता है या सिर्फ अपनी हिम्मत है? अपनी तो गारंटी बाबा मैं दे सकता हूँ, लेकिन ये इसकी तो नहीं दे सकता। बाबा कह रहे हैं तो हो सकता है। दूसरों की बात को भी समा सकते हो। जैसे अपनी कोई कमी कमजोरी होती है तो क्या होता है, उसकी गलती को भी समा सकते हो। वायुमंडल में फैलाओ नहीं, परिवार है ना। परिवार में कोई गलत काम कर देता है तो क्या कहते हैं, अरे पड़ोसी को पता नहीं चलना चाहिए, है ना? परिवार में क्या, तो बाबा कहते हैं ये तो हमारा बहुत पहले बहुत पुराना परिवार है। वायुमंडल में फैलाओ नहीं, समा दो। इतना कर सकते हो, जोर से बोलो हाँ जी। मुबारक हो। 3 मास के बाद रिपोर्ट देखेंगे। किसी भी स्थान से कोई भी रिपोर्ट नहीं निकलनी चाहिए। 1-2 को वाइब्रेशन दे समा देना और प्यार से वाइब्रेशन देना, ताकि झगड़ा नहीं हो। ऐसे ही डबल विदेशी भी रिजल्ट देंगे ना, सभी को बनना है ना। डबल विदेशी जो समझते हैं अपने सेंटर्स पर साथियों के साथ 3 मास की रिजल्ट निकालेंगे, वह हाथ उठाओ। जो समझते हैं कोशिश करेंगे, कह नहीं सकते, वह कोई है तो हाथ उठा लो। साफ दिल है, साफ दिल वालों को मदद जरूर मिलती है। उठाए होंगे कईयों ने हाथ। हाँ, अच्छा। फिर बाप दादा ने सभी जोन के भाई बहनों से भी हाथ उठवाए तथा अपने स्थान पर खड़ा किया। पहले महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक के भाई बहनों को खड़ा किया और वायदा कराया। फिर यूपी वालों को सेवा की मुबारक दी, उनका टर्न था तो उन्होंने ही देना था। अच्छा, चारों ओर के सर्व स्वराज्य अधिकारी आत्माओं को, सदा अखंड राज्य के पात्र आत्माओं को, सदा बाप के समान पहुंचने वाले, बाप को फॉलो करने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा एक दो को शुभाना शुभकामना का सहयोग देने वाले शुभ चिंतक बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। अब बोलो।
हम रूहानी बाप दादा को दिलवा जान से कमा प्रेम से नमस्ते जी। गलत आज का वरदान विघ्नकारी आत्मा को, विघ्नकारी आत्मा को शिक्षक समझ उनसे पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त भव। विघ्नकारी आत्मा को शिक्षक समझ उनसे पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त भव। जो आत्माएं विघ्न डालने के निमित्त बनती हैं, उन्हें विघ्नकारी आत्मा नहीं देती। उनको सदा पाठ पढ़ाने वाली, आगे बढ़ाने वाली निमित्त आत्मा समझो, अनुभवी बनाने वाले शिक्षक समझो। जब कहते हो निंदा करने वाले मित्र हैं, तो विघ्नों को पास करा के अनुभवी बनाने वाले शिक्षक हुए। इसलिए विघ्नकारी आत्मा को उस दृष्टि से देखने के बजाय सदा के लिए विघ्नों से पार कराने के निमित्त, अचल बनाने के निमित्त समझो। इससे और भी अनुभवों की अथॉरिटी बढ़ती जाएगी। स्लोगन, कंप्लेंट के फाइल खत्म कर, फाइन और रिफाइन बनो। क्या कंप्लेंट के फाइल खत्म कर, फाइन और रिफाइन बनो। ये बाबा के महावाक्य, आज का इशारा। जितना एक दो के समीप आते जा रहे हो, उतना एक दो को सम्मान देते जाओ। जितना एक दो के समीप आते जा रहे हो, उतना एक दो को सम्मान देते जाओ। जितना सम्मान देंगे, उतना सारी विश्व आप सभी का सम्मान करेंगे। सम्मान देने से सम्मान मिलेगा, और सम्मान देने से संस्कार मिलन भी सहज हो जाएगा। क्या सम्मान देने से सम्मान मिलेगा, और सम्मान देने से संस्कार मिलन भी सहज हो जाएगा। ये थे बाबा के महावाक्य। हमारे साहिल भाई जी मीटिंग करके आए, सारे साल का बहुत सारा खजाना लेकर आए हैं। वो आपको अभी देंगे, लेकिन इससे पहले अपनी निशा बहन कुछ सुनाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। कल का ठीक है प्रोग्राम है। बाबा कहते हम राजा बच्चे हैं, पर कल राजाई संस्कार थे वहां पर क्या? थे राजाई संस्कार वहां पर? राजाई संस्कार होने चाहिए ना, जो रॉयल्टी बाबा कहते हमारे अंदर होनी चाहिए, पर वो रॉयल्टी नहीं थी जो ब्राह्मण बच्चों में होनी चाहिए। फिर जहां भी जाते हो कोई भी प्रोग्राम में, तो रॉयल्टी लोग आपको देखते हैं। सिर्फ आप ही नहीं हो, वहां पे और भी लोग थे जिनको ज्ञान नहीं था, वो आप लोगों को नोट करते हैं। और आप लोग क्या करते हो? अरे दो चार बड़े व्यक्ति के कारण पता है कि सबकी रेपुटेशन खराब होती है। हर चीज में, खाने में पीने में बाबा कहते हैं हमारी रॉयल्टी होनी चाहिए। चाल चलन बाबा कितना कहता है कि बच्चों के अंदर चाल चलन सब में रॉयल्टी चाहिए, पर वो रॉयल्टी नहीं रहती। जब हम जाते हैं ना